डियर स्टूडेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने एंथ्रोपोलॉजी विषय पर जो बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर पूर्ण रूपेण से आधारित है, उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाह चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु है पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस पैटर्न। तो आज का विषय बिंदु है पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस पैटर्न, यानी विवाह उपरांत आवासीय नियम क्या है। विवाह के उपरांत जो नव दंपति होते हैं वो कहाँ पे रहेंगे, इससे संबंधित यह नियम है। पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस पैटर्न इन ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज में भी इस प्रकार के अनेक नियम पाए जाते हैं। तो चलते हैं विषय बिंदु की ओर दोस्तों, कि विवाह के उपरांत या पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस रूल्स स्पेसिफाई वेयर ये पर्सन रिसाइड्स आफ्टर मैरिज and according influence the structure and size of household units। कहने का मतलब है कि विवाह के उपरांत पति एवं पत्नी एक साथ रहकर यौन संबंध स्थापित करते हैं और पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। जनजातीय समाज में विवाह के उपरांत नव दंपति की रहने की व्यवस्था उस समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से जनजातीय समाज में विवाह उपरांत आवास से संबंधित 7 स्वरूप पाए जाते हैं। ये 7 स्वरूप हैं दोस्तों। ये 7 स्वरूप क्या है, इस पर बिंदुवार हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है पैट्री लोकल रेसिडेंस, मतलब पितृस्थानिक निवास। पैट्री लोकल रेसिडेंस, पितृस्थानिक निवास। दूसरा है मैट्री लोकल रेसिडेंस, यानी मातृस्थानिक निवास। इसके बाद है तीसरा पॉइंट मैट्री पैट्री लोकल रेसिडेंस, मातृ पितृ स्थानक निवास। इसके बाद है न्यू लोकल रेसिडेंस, नव स्थानिक निवास। इसके बाद है एवं लोकल रेसिडेंस, भंकु लोकल रेसिडेंस, यानी मातुल स्थानिक निवास। मातुल मीन्स मामा होता है, यानी मामा स्थानिक निवास। अगला पॉइंट है दोस्तों अमिता लोकल रेसिडेंस। अमिता बोलते हैं बुआ को, पिता की बहन बुआ, यानी पितृसोश्रय प्रथा। ठीक है, पितृसोश्रय स्थानिक निवास यानी बुआ स्थानिक निवास, अमिता लोकल रेसिडेंस। अगला पॉइंट है दोस्तों 7वां उगजोरी लोकल रेसिडेंस, मतलब पत्नी स्थानिक निवास। अब बिंदुवार इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों 1 बाय 1 करके 1 से लेकर 7 तक में। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इसमें पैट्री लोकल रेसिडेंस, पितृ स्थानिक निवास। नाम से यह स्पष्ट है दोस्तों, यह जो है पैट्री आर्कल फैमिली की विशेषता है, पितृ सत्तात्मक परिवार की विशेषता है। जो परिवार पितृसत्तात्मक होता है वह जो है क्या है, पितृस्थानिक भी होता है और पितृवंशी भी होता है। जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ये सब क्या है, पैट्रियार्कल है, पैट्रीलिनियर है एंड पैट्री लोकल है। यानी पितृसत्तात्मक है तो पितृवंशीय होगा और पितृस्थानिक होगा। विवाह के पश्चात लड़का अपने पिता के घर ही रहता है और लड़की को अपने पति के घर में जाके रहना पड़ता है। यही है विशेषता पैट्रियार्कल फैमिली का। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट में मैट्री लोकल रेसिडेंस, मातृस्थानिक निवास। कहने का मतलब है कि यह जो विशेषता है, यह मातृस्थानिक निवास की जो विशेषता है वह मातृवंशीय परिवार में पाया जाता है। मातृवंशीय परिवार में लड़का विवाह के पश्चात अपने ससुराल में ही उसे रहना पड़ता है, यानी पत्नी के घर में ही रहता पड़ता है। ठीक है, तो यह जो विशेषता है मातृवंशीय परिवार की विशेषता है जो खासी, गारो, नायर समाज में पाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों मैट्री पैट्री लोकल रेसिडेंस, मातृ पितृ स्थानिक निवास अथवा द्विस्थानिक निवास।
विवाह के पश्चात नव दंपति कुछ दिन अपने माता के घर रहती है, फिर पिता के घर की ओर चला जाता है। यही है मातृ पितृ स्थानिक निवास। अब है अगला पॉइंट, न्यू लोकल रेसिडेंस, नव स्थानिक निवास। नाम से ही स्पष्ट है, नव स्थानिक नए स्थान पर निवास करना। तो नव दंपति अपने लिए क्या करते हैं, अलग घर बना लेते हैं। ऐसा कब कहाँ होता है, यहाँ शहरी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में, शहर में लोगों को घर का भी कमी होता है, जगह का भी कमी होती है। ऐसे स्थिति में नव दंपति अपने लिए क्या करते हैं, अलग जगह का रहने के लिए चुनाव करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, एवं को लोकल रेसिडेंस, मातुल या मामा स्थानिक निवास। विवाह के पश्चात लड़का क्या करता है, अपने मामा के घर चला जाता है रहने के लिए, अपनी माँ के भाई के घर चला जाता है रहने के लिए, इसलिए इसे मामा स्थानिक निवास के नाम से जाना जाता है। मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषता है, मामा स्थानिक निवास की विशेषता जो है वह मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषता है। ट्रोवियंट द्वीप के समूह में विवाहित लड़का अपने पत्नी के साथ अपने मामा के घर जाके रहने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने मामा की संपत्ति का अधिकारी भी माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अमिता लोकल रेसिडेंस, यानी बुआ स्थानिक निवास। यह जो है पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता है, पैट्रियार्कल परिवार की विशेषता है। विवाह के पश्चात लड़का अपने पत्नी के साथ अपने पिता की बहन यानी बुआ के यहाँ रहने के लिए चला जाता है। अंतिम पॉइंट है दोस्तों, ऑक्सिलरी लोकल रेसिडेंस, पत्नी स्थानिक निवास। यह भी स्पष्ट है दोस्तों नाम से ही कि मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषता है, जिसमें नव दंपति अपने पत्नी के घर के समीप ही आवास निर्माण कर उसमें रहता है। तो यह 7 प्रकार के विवाह के उपरांत आवासीय नियम है दोस्तों। यह एंथ्रोपोलॉजी में बिहार लोक सेवा आयोग जो परीक्षा लेती है वह ये जो पॉइंट है ये कई बार पूछा जा चुका है शॉर्ट नोट्स में। आप इसको बढ़िया से देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट और उसको लिख लीजिए, उतार लीजिए। बहुत ही आसान है, नंबर अच्छा आता है इसमें, ठीक है। तो यह 7 प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं। विवाह के उपरांत आवासीय नियम से संबंधित 7 प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं। आशा करता हूँ आपने ठीक से सुना है और जो है सो आप अच्छे से करके आएंगे परीक्षा में। धन्यवाद।